हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्री पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखे नहीं है ना। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, है ना, उस एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? देखिए, इसको समझिए, फिगर आपका दिया हुआ है ना। ये फिगर देखिए आप, ये फिगर दिया हुआ है आपका, है ना। ये फिगर जो है ए बी, ये आपका यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ये AD का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर है ना। AD का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है? 100 मीटर है। और यहाँ पे पंक्ति बना हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे एक पंक्ति है आपका 10, है ना। B, ये आपका हो जाएगा C। ये पंक्ति आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है गमला जो रखा हुआ है 1 मीटर 2। निहारिका दूसरी पंक्ति में, एक लड़की है निहारिका, वो दूसरी पंक्ति में, यहाँ ये दूसरी पंक्ति में, इसको यदि आप मिलाएं तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। एक लड़की है निहारिका, है ना। ये निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति पे खड़ी है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग की दूरी पर खड़ी है। AD, ये AD के 1/4 भाग। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति P मान लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, निहारिका जो है एक तरह से ये क्या है आपका, ये X अक्ष है ना, और ये क्या है आपका Y अक्ष है। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति कहाँ पे होगा? ये दूसरी पंक्ति में है, यहाँ पे है ना। दूसरी पंक्ति में जो है ये, यहाँ पे इसको P मान लेते हैं, है ना। तो इसकी स्थिति क्या होगा समझिएगा। एक तो दूसरी पंक्ति पे है, मतलब X, ये पहला बिंदु जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा, है ना। उसके बाद AD के 1/4 क्या है? दूसरा जो बिंदु होगा वो क्या होगा? AD का 1/4, है ना। देखिए 2 इंटू AD का डिस्टेंस कितना है? AD का डिस्टेंस आपका 100 है ना, का 1/4, है ना। इसको काट देंगे आप, कितना आ जाएगा? ये 25 चौके 100, है ना। 2, ये कितना आ गया? 25 मीटर, है ना। तो ये
गाड़े गए झंडे की स्थिति आ गया आपका जो P है, ये क्या आ गया आपका 2:25 है ना, ये क्या आ गया 2:25। ठीक है। उसके बाद एक लड़की है यहाँ पे दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ से यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ती है, ये हरा झंडा गाड़ती है। उसके बाद एक लड़की जो है प्रीत है ना, जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कहाँ है 8वीं पंक्ति में, इस पंक्ति पे एक लड़की है प्रीत है ना, तो प्रीत द्वारा क्या हो जाएगा आपका, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति को आप मान लें Q है ना। प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति क्या पंक्ति पर है, ये 8वीं पंक्ति पे है ना। तो पहले जो होता है बिंदु वो X का होता है, तो ये X हो गया है ना। अब ये 8वीं पंक्ति पर जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पे है, ये है आपका 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग, AD का 1/5वां भाग, ध्यान दीजिए AD का कितना है 1/5वां भाग है, तो इसका क्या आ जाएगा निर्देशांक 8, AD कितना मीटर है डिस्टेंस 100 मीटर है का 1/5 है ना, इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा ये 20 है ना, ये आ गया आपका 8 20 है ना। मतलब ये जो एक 8वीं पंक्ति पर है ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे है ना, इसका बिंदु क्या है Q, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 8 20 है ना। और यहाँ पे किस कलर का झंडा गाड़ती है, ये रेड कलर का झंडा गाड़ती है ना, यहाँ पे रेड कलर का, और यहाँ पे किस कलर का झंडा था आपका, यहाँ पे था हरा कलर है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का झंडा गाड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए है ना, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है आपको। सबसे पहले आप दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। देखिए यदि इसको आप मिला दें है ना, तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे है ना, क्या हो जाएगा ये एक क्या हो जाएगा PQ के बीच की दूरी है ना, PQ निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप, क्या होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको निकाल देंगे। देखिए ये आपका P है, ये आपका Q है, x1 x2 y1 y2, क्या है आपका x2 कितना है 8 है ना, माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका y2 20 है, y1 कितना है y1 आपका 25 है ना। देखिए अब ये कितना आ जाएगा, 8 में 2 को घटा देंगे 6 का स्क्वायर, 20 में 5 घटा कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये -5 का स्क्वायर आएगा है ना, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 है ना, इसको जोड़ दीजिए 6 5 11, 2 और 3 5 और 1 6 है ना। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया 61। मतलब यहाँ क्वेश्चन अभी क्या कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन निकालना है आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो एक तो आ गया आपका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया √61 है ना, ये डिस्टेंस आ गया। यहां तक क्लियर है। अब इसमें एक और प्रश्न कह रहा है निकालने के लिए, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं पर एक बिंदु गाड़ना है ना, एक जो है झंडा गाड़ना है, तो ये जो झंडा गाड़ा जाएगा बीच में वो कहाँ पे गाड़ा जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे झंडा गाड़ना है, क्या निकालना है आपका, ध्यान दीजिए। देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं ना, इसकी जरूरत तो है नहीं।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, ये बीच का बिंदु निकालना है ना। तो पी क्यू, इसको मान लीजिए आर, है ना, कि यहाँ आर बिंदु पे ये झंडा गाड़ती है, तो आर का निर्देशांक, है ना, आर का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो, वाई बराबर क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू बटा दो। देखिए ये क्या हो गया, एक्स वन एक्स टू, तो कितना आ जाएगा, ये दो प्लस आठ बटा दो, ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 20 बटा दो, है ना, वाई वन प्लस वाई टू। अब देखिए 8 में 2 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10 बटा दो, 25 और 20 कितना आ जाएगा, ये 45 बटा दो, इसको काट देंगे आप, 5 आएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 45 बटा दो है, तो 45 का आधा कितना आ जाएगा, 22.5 मीटर आ जाएगा, है ना। तो देखिए जो तीसरा जो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी, है ना, रश्मि जो झंडा गाड़ेगी वो कहाँ पे गाड़ेगी, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले ठीक है दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा इसका, अतः अतः रश्मि कौन सा झंडा गाड़ना है, नीला झंडा। देखिए 5 x 5 है, मतलब ये कहाँ है, ये 5 है ना, मतलब कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में, है ना। रश्मि नीला झंडा पांचवी पंक्ति में कितने मीटर की ऊंचाई पर, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप के क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका,